आइए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस अप्रैल महीना का आखिरी संडे आपके कदमों में आकर धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए आपने हमें सहायता की है। परमेश्वर, सच में आप पूरे महीने हमारे साथ भले परमेश्वर बनकर रहें। संकट के समय आप हमारे लिए सहायक बनकर रहें। प्रभु, आपने हर चीज़ों में हमें मदद की है। आज एक बार फिर आपके चरणों में आपके वचन को सुनने के लिए हम आए हैं। प्रभु, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो बातें करता है। उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमसे बातें करें, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने दें। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता है यीशु नाज़री के नाम से मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहते समय में कोई ना कोई व्यक्ति जो है यीशु मसीह को ढूंढकर यीशु मसीह के पास आया करते थे। प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिए, उस वक्त जब संदेशा देवदूतों के ओर से गडरियों को पता लगा, गडरिये लोग ढूंढते हुए यीशु मसीह को ढूंढते हुए जो है उस जगह में पहुंचे जहां पर प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए थे। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए गए। मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए थे उस वक्त कुछ मागी लोग, ज्ञानी लोग तारा को, स्टार को देखते हुए ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह के पास वे लोग आए। जब यीशु मसीह छोटा सा बालक ही था, हेरोदेस राजा ने भी यीशु मसीह को ढूंढा। यीशु मसीह जब छोटा सा बालक था, 8 दिन का बच्चा था, परमेश्वर के मंदिर में लेकर गए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए या बच्चे को नाम रखने के लिए। बाइबल कहती है एक सीमोन नामक एक लेवी भविष्यद्वक्ता, जिसको कहा गया था जब तक तू बालक यीशु को नहीं देखेगा तब तक तू मरेगा नहीं। वो मरना चाहता है तो भी वो मर नहीं सकता है। तो जब उसे पता लगा कि बालक यीशु को मंदिर में लाया गया है, वो यीशु को ढूंढते हुए जो है बालक यीशु को अपने हाथ में लेकर, जानते हो पहला चीज उसने क्या कहा? उसने कहा अब मैं मरूंगा। ओके, सब लोग मरने के लिए डरते हैं। वो मरना चाहता तो अभी वो मर नहीं सकता है, सीमोन लेवी। परंतु उस दिन बच्चे को हाथ में लेकर बोला अभी मैं चैन से परमेश्वर के पास जाऊंगा। 2 अध्याय लूका का लिखा हुआ 2 अध्याय उसका 45 में लिखा है, माफ करे, यूसुफ और मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह की माता और पिता। प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे उस वक्त यीशु मसीह को ढूंढते हुए यरूशलेम के मंदिर में गए। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को शुरुआत किए, मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, बीमार लोग यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते जहां पर यीशु मसीह थे वहां पर वे लोग आए। लंगड़े, लूले, अंधे,
लकवा मारे हुए लोग या कमजोर लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए उस पहाड़ के पास आए जहां पर यीशु मसीह थे। यूहन्ना 6वां अध्याय में लिखा है कि लोग यीशु मसीह को ढूंढकर इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आए, परंतु ये कुछ अलग लोग थे जो मुफ्त में खाना मिलेगा, यीशु मसीह के पीछे जाएगा तो बोलकर यीशु मसीह को ढूंढते आए। यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है, रात के समय में निकोदेमुस यीशु मसीह को ढूंढते हुए आया। इन द नाइट है। उसी तरह बाइबल कहती है गेत्सेमनी के बाग में जूदा इस्करियोती यूदा, हाई प्रीस्ट, ये लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए और इस्करियोती यूदा यीशु को चूमकर उनको पकड़वा कर दिया। मत्ती के सुसमाचार 28वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, मेरी मगदलीन और कुछ स्त्रियां यीशु मसीह को ढूंढते हुए यीशु मसीह के खबर के पास आए। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 20वां वचन, कुछ यूनानी लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए यीशु मसीह के पास आए। ऐसे बाइबल में कहीं लोग हैं जो यीशु मसीह को ढूंढते हुए यीशु मसीह के पास आए। ये तो रहा लोग यीशु को ढूंढना, परंतु बाइबल में अगर हम देखें, परमेश्वर भी लोगों को ढूंढता है। देखिए कैसा है, लोग यीशु को, परमेश्वर को ढूंढते हैं और ढूंढना भी चाहिए, परंतु बाइबल कहती है इवन परमेश्वर भी वो ढूंढता है। भजन संहिता पढ़ते हैं, उसका 14 अध्याय 2 और 3 वचन, सैम चैप्टर 14 वर्स 2 and 3, जरा देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग से धरती पर दृष्टि की। क्या कोई भी ऐसा है जो धरती से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? ठीक है, हाँ, वे सब के सब भटक गए, सब के सब धरती में भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए, सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, सब के सब भटके हुए। परमेश्वर भी स्वर्ग से धरती की ओर देखता है, ढूंढता है कि कोई मुझे खोज रहे हैं, कोई मेरे तरफ अब्बा पिता बोलकर कह रहे हैं। परमेश्वर भी लोगों को ढूंढता है। और सबसे अच्छा वचन तो लूका का लिखा हुआ उसका 19वां अध्याय पढ़ते हैं, उसका 10वां वचन। लूका का लिखा हुआ 19वां अध्याय उसका 10वां वचन, मनुष्य का पुत्र, हाँ, क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने, खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ओके, जो खो गए हैं, those are lost, उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जो खो गए हैं, जो परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर से दूर हो गए, खो गए हैं, लॉस्ट, जो पाप में चले गए हैं, लॉस्ट, ऐसे लोगों को ढूंढकर उनका उद्धार करने के लिए आया है। देखिए, एक तरफ कहता है यदि तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो तुम परमेश्वर को पाओगे भी। ओके, यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर को तुम पाओगे भी। परंतु बाइबल में अगर हम देखें, जो लोग परमेश्वर को ढूंढा ही नहीं,
ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ कर गया है। ढूंढने वालों को तो मिलता ही है, परंतु नहीं ढूंढने वालों को भी परमेश्वर इतना दया करता है कि उसको ढूंढकर उनके पास जाता है। अगर हम बाइबल में देखें, यूहन्ना का लिखा हुआ 5वां अध्याय निकालते हैं, जॉन चैप्टर 5, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का एक पर्व के लिए जो है यरूशलेम को जा रहे थे। एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल कहने के साथ देयर इज जॉय, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अलग अलग तरीके के लोग आना। फेस्टिवल कहने के साथ याद रखिए देयर इज अ जॉय। सो हर एक यहूदी जो है फेस्टिवल बनाने के लिए यरूशलेम, इजराइल देश में यरूशलेम में जाना ही चाहिए। सो प्रभु यीशु मसीह भी जो है यरूशलेम की ओर, मंदिर की ओर जाते समय में अचानक उन्होंने अपने रास्ता को मोड़ दिया। मान लेते हैं ये रास्ता है, जाने का रास्ता ये है। उन्होंने अचानक अपने रास्ता को मोड़ दिया। सामने यरूशलेम है, मंदिर है, वहां पर बड़ा आनंद है। दुनिया से सब अलग अलग तरीके के लोग आए हैं, खुशी है, परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे चीजें खाने के लिए मिल रहा है यात्रा में। परंतु प्रभु यीशु मसीह वहां पर ना जाते हुए उन्होंने अपने रास्ते को मोड़ दिए। कहां पर मोड़े है? प्रभु यीशु मसीह ऐसी जगह पर मुड़ कर गए जहां पर बेतसैदा नाम का एक कुंड था। पढ़ लेते हैं, बेसेस्ता नाम का एक कुंड था। पढ़ते हैं पहला वचन से। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। यहाँ पर लिखा है 5 मंडप थे, ओके, जहां पर जो है अंग सूखे हुए लोग, लंगड़े, लूले, बीमार लोग जो है वहां पर लिखा है वहां पर पड़े रहते थे। याद रखो, हिंदी में लिखा है क्या है? पड़े रहते थे। कन्नड़ा में लिखा है बिद्दुकोंडितर, पड़े रहते थे। इंग्लिश में क्या है? दे ले, पड़े रहते थे। हॉस्पिटल में भी जो है, हॉस्पिटल में पेशेंट जो है एडमिट रहते हैं। शुरुआत में बहुत सारे लोग पेशेंट को देखने के लिए आते हैं, ओके, पूरा चर्च आता है। लास्ट को जो है बाजू में अगर कोई रहता तो पत्नी रहता है, या लास्ट को अगर कोई रहता तो पति रहता है, या कोई बेटा या बेटी रहता है। शुरुआत में बहुत जन आते हैं पेशेंट को देखने के लिए। यहाँ पर पड़े रहते थे। बहुत दिन के बाद जो है ये घटना, ये आता है, क्या है? पड़ा है। वचन कहता है कि वहां पर एक पानी का कुंड था, जिस पानी के कुंड का जो है वहां पर अचानक देवदूत आता था, पानी को हिलाता था। जो भी अगर देखा देवदूत पानी हिलाने का, दौड़ कर जाकर अगर कोई बीमार व्यक्ति उस पानी में गिर गया, वो चंगा होता था। कई लोग चंगा होकर गए हैं। वहां पर कहीं बीमार लोगों को लाकर डाला गया है ना। सवाल यह है, 4वां वचन कहता है वहां पर बहुत सारे बीमार लोग पड़े थे। बहुत सारे बीमार लोग, एक बीमार व्यक्ति नहीं, परंतु बहुत सारे बीमार व्यक्ति। आज मेरा संदेश आपके सामने यह है, उन बहुत सारे बीमार लोग वहां पर पड़े थे, परंतु मेरा यीशु मसीह उनमें से एक को ढूंढ कर गया। एक को।
जो 38 साल से बिस्तर में पड़ा है, 38 इयर्स बिस्तर में पड़ा है, उस व्यक्ति को यीशु मसीह ढूंढकर जो है उसके पास गए। 38 मतलब कम से कम 4 डिकेड्स, कम से कम 40 साल एक व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है। बाकी क्या हो सकता है, 2 महीना पड़ा है, 1 महीना पड़ा है, 1 साल पड़ा है, परंतु एक व्यक्ति बिस्तर में 38 साल से पड़ा है, उसको ढूंढकर प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए। एक व्यक्ति, परमेश्वर को एक व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को ढूंढ कर गए और उस व्यक्ति का रिकॉर्ड भी देखिए। 38 साल से बिस्तर में पड़ा है। शुरुआत में बहुत सारे लोग उसको मदद कर रहे थे। परिवार के लोग टाइम टाइम में टिफिन लाकर दे रहे थे, टाइम टाइम में पानी लाकर दे रहे थे, टाइम टाइम में सब कर रहे थे, परंतु फाइनली 38 साल कौन उस पेशेंट के पीछे पड़ा रहेगा। अब इतना बड़ा जो अवधि 38 इयर्स, फाइनली अकेला पड़ा रहा। उसको देखभाल करने वाले कोई नहीं है। अगर उसका शादी हुआ है तो वो अपने बच्चों का भी जो है बच्चा हो गया रहेगा। 38 इयर्स वो बिस्तर में पड़ा, उसका उम्र कितना होगा? 38 से भी प्लस रहेगा ना। हो सकता है उसका 45 है, 50 है, 55 है। बिस्तर में 38 इयर्स से गिरा है। प्रभु यीशु मसीह स्पेसिफिकली उस एक व्यक्ति के पास गए और जाकर उसको एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? ये सवाल जो है ना, बड़ा फनी सवाल है। अस्पताल में पेशेंट क्यों एडमिट होता है? चंगा होने के लिए। और हॉस्पिटल में जाकर अगर पेशेंट को अगर पूछेंगे क्या तू चंगा होना चाहता है, फनी है। परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसको पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि कभी कभी 38 साल इतना बड़ा अवधि, अभी क्या चंगा होने का, और 4 साल में मरने का, अभी क्या है, इधर ही मरेंगे बोलकर बोल सकता है। परंतु उसके अंदर यीशु मसीह देखना चाहते थे क्या उसके अंदर विश्वास अभी भी है या विश्वास मर गया है। जब यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उसने दिया हुआ उत्तर जो है यीशु मसीह को इतना जो है ऐसा कार्य करने में मजबूर कर दिया। उसने कहा मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में सब मदद करने वाले रहते हैं। मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है। वो यीशु मसीह से कहा होगा, देखो उस पेशेंट के पास उसका माँ है, उस पेशेंट के पास उसका पिताजी है, उसके पेशेंट के पास उसका बेटा है, उस पेशेंट के पास उसका बहू है, उस पेशेंट के पास उसका बेटी है। हर एक पेशेंट के पास कोई ना कोई मदद करने वाले हैं। जब देवदूत आकर पानी को हिलाता है, वो लोग उठा कर ले जाकर पानी में फेंकते हैं। परंतु 38 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। यदि मुझे कोई मदद करने वाले मिले तो मैं उसको कहूंगा, देख सब लोग सोए हुए हैं, मुझे उठाकर पानी में फेंक। वो मुझे उठाकर पानी में फेंके तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। यीशु ने क्या देखा? यीशु ने देखा अभी भी उसके अंदर क्या है? विश्वास जिंदा है। उसका विश्वास मरा हुआ नहीं है। परिस्थितियां कभी कभी जो है हमारे विश्वास को मार देते हैं। विश्वास जो है हिल जाता है। शिष्य लोगों के जीवन में भी एक समय जब तूफान आया, यीशु मसीह ने यही कहा, क्यों डर गए? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और यहां पर हम देखते हैं ये एक व्यक्ति को यीशु मसीह ढूंढ कर गया, जिसके अंदर 38 इयर्स होने के बाद भी चंगाई होने का एक विश्वास है। मैं अभी भी चंगाई होऊंगा। वो यीशु मसीह को यही कह रहा है, मैं घस-घस कर अपने शरीर को घस-घस कर उस पानी के कुंड के पास जाने से पहला दूसरा कोई गिरकर चंगा होकर चला जाता है। 38 इयर्स से वो कोशिश कर रहा है।
कलीसिया, एक व्यक्ति जो यीशु को जानता ही नहीं था यीशु कौन है, परंतु यीशु ने उसको जान लिया, इसके अंदर अभी भी विश्वास है, मरा नहीं है। जो आखिरी तक जो अपने विश्वास को धरे रहते हैं उसका ही उद्धार होगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। वो आखिरी तक अपने विश्वास को बनाकर रखा। अभी भी कोई मदद करने वाले मिले तो मैं अच्छा हो जाऊं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा अपने बिस्तर को उठा और यहां से चल। उसने बिस्तर को उठाया, वहां से चलने लगा। क्या अद्भुत है। जिस व्यक्ति को बिस्तर 38 साल उठाया था और यीशु मसीह ने सब कुछ उल्टा कर दिया, अब वो व्यक्ति बिस्तर को उठाकर चल रहा है। हमारे परिस्थितियों को यीशु मसीह क्या कर देता है? बदल डालता है, चेंज कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई किया और उसके बाद यीशु मसीह ने उसको फिर से मुलाकात किया। जानते यीशु मसीह उसको फिर से कहां पर मुलाकात किया? बाइबल कहती है मंदिर में। पढ़ लेते हैं उस वचन को, 14 वचन को पढ़ते हैं। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तू चंगा हो गया है, शब्द की तरफ ध्यान दे। तू चंगा हो गया। चंगा क्यों हो गया? तेरे विश्वास के खातिर। तू बीमार क्यों हो गया था? तेरे पाप के खातिर। ध्यान से सुनिए, तू चंगा हो गया, मैंने तेरे को चंगा किया। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर क्या था? विश्वास था। मरा हुआ नहीं था, जिंदा ही था। परंतु तू 38 साल बिस्तर में क्यों पड़ा था? तो बीमार होकर बिस्तर में पड़ने का कारण था तूने किया हुआ पाप। पाप जो है हमको बिस्तर में पड़ा डालता है। पाप जो है अपने ही लोगों से हमें दूर कर देता है। यीशु मसीह कह रहे हैं देख तू चंगा हो गया ना। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ढूंढा नहीं, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह मुझ पर दया कर बोल के पुकारा नहीं। ओके, और वहां पर वो इसलिए पड़ा है, यीशु उस बात को अच्छी तरह से जानता है। ये व्यक्ति इसलिए यहां पर पड़ा है क्योंकि इसने किया हुआ पाप है। उसने ये नहीं किया प्रभु यीशु मुझे पापों को क्षमा कर, उसने क्षमा भी नहीं मांगा, चंगाई के लिए भी नहीं कहा। अरे वो तो ये भी नहीं जानता कि खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है। ऐसा व्यक्ति जो पाप किया है, पाप के खातिर बिस्तर में पड़ा है, ओके बिस्तर में पड़ा है परंतु यीशु को नहीं जानता है, उस व्यक्ति के पास यीशु ढूंढ कर गए, उसको चंगाई भी किए, उसका पाप को भी क्षमा किए। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं तू चंगा हो गया ना, तू चंगा हो गया ना, फिर से पाप मत कर। इसके पहले तूने किया था, अब फिर से मत कर। एक और चांस दिया गया। यही है हमारा परमेश्वर का खासियत, एक और चांस देते हैं, एक और चांस देते हैं, और एक चांस, और एक। कितना चांस हम लोग पाए मालूम? मैं तो बाप रे कितना चांस पाया। कितना बार मैंने धोखा दिया यीशु मसीह को, कितने बार, अनगिनत बार। अभी से नहीं करूंगा, अभी से नहीं करूंगा, फिर करता था। ओके, उन शुरुआत के दिनों में जब यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था, अच्छा अगर प्रार्थना करने वाले मिला, अरे कितना अच्छा लोग है, कितना अच्छा इन लोग प्रार्थना करते हैं, ये हम भी ऐसे जीना चाहिए ना। फिर उधर की मंडली में अभी से मैं भी तुम लोग का जैसा जीऊं, उधर से हट गया, फिर पाप में। कितने बार धोखा दिया, अभी से नहीं करेगा, अभी से नहीं करेगा, अभी से नहीं करेगा। आखिर में उद्धार होने के बाद परमेश्वर ने हमें उन सारी चीजों से बचा दी। हालेलुया। सो यहां पर वचन कहता है उसने ना तो यीशु को जानता था, परंतु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर चंगाई किया, और उसने यीशु मसीह के पास अपने पापों का कबूल भी नहीं किया, फिर भी यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। एक खास आदमी,
जो यीशु मसीह के बारे में वो जानता भी नहीं था, परंतु उसको ढूंढ कर गए। हम लोगों का भी जीवन में ऐसा होगा प्रियो, उसने हमें ढूंढ कर आया, वचनों से बातें किया, हमारे जीवन को बचा दिया। आज भी वो ढूंढता है। 2022 साल पहले जब यीशु मसीह इस धरती पर था, बाइबल कहती है एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी। शी हर्ड अबाउट जीसस, जिसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी था। मार्कुस का 5वां अध्याय में, जिसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी था। लहू के अंदर जीवन है। जब एक के शरीर में खून जाता है या समझो खून कम होता है, तो समझना उसके जीवन जो है जा रहा है उसके अंदर से। जब जीवन जाता है तो नेक्स्ट क्या आता है? मृत्यु आता है। जब शरीर में से खून बह जाता है तो पेशेंट मर जाता है। 12 साल से उसका शरीर से खून बह रहा है। ओके, 12 साल से उसके शरीर से खून बह रहा है और वो धीमी धीमी मर रही है, धीमी धीमी मर रही है। बाइबल कहती है उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि देखो वो वहां से जा रहा, एक बड़ा झुंड जो है यीशु मसीह के साथ में जा रहा। ना ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता। उसने यीशु के बारे में सुना। मत्ती की सुसमाचार उसका मार्कुस का लिखा हुआ 5वां अध्याय को निकालते हैं। यहां पर 27 से पढ़ते हैं। वह यीशु की चर्चा सुनकर उसने यीशु की चर्चा सुनी। हेलो चर्च, ध्यान से सुनिए। सुनने से, बाइबल कहती है सुनने से विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। विश्वास अगर हमारा बढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु के बारे में सुनना है, पढ़ना है, सुनना है, तब हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ जाता है। उसने यीशु के बारे में सुनी कि देखो वो यीशु जो गर्दी में जा रहा है। ओके, उसके बारे में लिखा गया है कि एक समय में वो बहुत पैसे वाली थी, परंतु इस बीमारी 12 साल का ये बीमारी उसको सारा पैसे डॉक्टरों में डाल दी है। अब उसके पास पैसा नहीं है। ओके, जीरो बन गई है। एक समय पैसा था। और लोगों का भी ऐसा ही है ना चर्च, मैंने बहुत सारा लोगों को देखा है, जब पैसा रहता है ना, पैसा रहता है तो हम कहते हैं आइए ना प्रार्थना करें तो प्रभु अच्छा करेगा। डॉक्टर लोग को क्यों रखा है? हम लोगों को पूछते हैं डॉक्टर क्यों है? प्रार्थना करने से अच्छा होता तो डॉक्टर क्यों है बोलकर हमको ही सिखाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद बोलता है प्रार्थना करो ना। अरे शुरुआत में आया होता तो सब कुछ ऐसा ही रहता था। सब खत्म होने के बाद आते हैं प्रार्थना करवा कर लेने के लिए। देखिए ना इस औरत का सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो गई, परंतु हाँ उसने यीशु मसीह के बारे में सुनी कि वो यीशु जा रहे हैं जिसने चंगाई किया है लोगों को। मगर सवाल यह है, वो मन में सोच रही है मैं जाकर उसके वस्त्र को छूंगी तो ये मेरा विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगी। मैं जाकर उसके वस्त्र को छूंगी, मैं उसके पास घुटना टेक कर प्रभु यीशु मसीह मुझे लहू बहने का बीमारी है, मुझे चंगाई कीजिए ना बोलकर मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे जो बीमारी है यह अशुद्ध बीमारी है। मैं इस बीमारी को लेकर अच्छे लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए। अशुद्ध बीमारी है, जैसा कोड़ा अशुद्ध बीमारी है वैसे ये भी अशुद्ध बीमारी है। उसने अपने मन में सोची मैं पीछे से जाऊंगी, यीशु का वस्त्र को छूंगी और मैं विश्वास करती हूं कि मैं चंगा हो जाऊंगी। उसने यीशु के बारे में सुना, उसने यीशु को जाकर छूंगी बोलकर निर्णय किया और लोगों के पीछे से आकर यीशु के वस्त्र को छुआ ना। तो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह के वस्त्र को
जब उस स्त्री ने छुआ, यीशु मसीह के शरीर से एक सामर्थ्य निकल गया। ओके, सामर्थ्य निकल गया। हम क्यों लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं? ओके, लोगों को हाथ रख के क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति जो है परमेश्वर को डेडिकेटेड है, प्रार्थना करता है, उसके अंदर परमेश्वर कुछ चीजों को स्टोर करके रखता है, कुछ एक सामर्थ्य को स्टोर करके रखता है। सो यीशु मसीह को जैसे उस स्त्री ने उसके कपड़े को छुआ, यीशु मसीह से एक सामर्थ्य निकला और उस स्त्री को छुआ, और उस स्त्री ने अनुभव किया कि मैं क्या हो गई, चंगा हो गई। परमेश्वर को धन्यवाद। जैसे ही वो चंगा हो गई, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उसको ढूंढने लगे। पढ़ते हैं वचन जो है 10-30वां वचन से पढ़ते। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? यीशु मसीह, हाँ फिर से आगे लिखे। हाँ, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। यीशु मसीह चारों ओर उस स्त्री को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ना, ये स्त्री यीशु को ढूंढ कर आई है, परंतु यीशु मसीह स्त्री को ढूंढ रहे हैं। किसने मुझको छुआ? Who touched me? शिष्य लोग जो है ना, बॉम्बे का रेलवे ट्रेन के बारे में बोल रहे हैं। ओके, बॉम्बे का रेलवे ट्रेन में जाते समय में, लोकल ट्रेन में मजा आ जाता है सवेरे जाने वाला का। हर डब्बा में कोई ना कोई झगड़ा करते रहता है, शू के ऊपर पैर रखने से या ये लगने से, कुछ ना कुछ होने से झगड़ा होता रहता है। बैग जो है फंस जाता है, कुछ ना कुछ झगड़ा होता है। ओके, सो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग टीच कर रहे हैं। क्या टीच कर रहे हैं? प्रभु लोकल ट्रेन में जाओगे तो ऐसा तो होता ही है ना, इतना गर्दी में तो सब छूते। क्या बोल रहे हैं आप ये क्या नया टीचिंग दे रहे हैं? किसने छुआ पूछ रहे? सब तो छू रहे ना। सब छूने में और विश्वास से छूने में जमीन आसमान का फर्क है। सब छू रहे हैं, ठीक है, परंतु किसी ने विश्वास में छुआ है। कलीसिया बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को ढूंढ रहे थे। किसने मुझे छुआ? वचन के चारों तरफ ढूंढ रहे थे, किसने मुझे छुआ? थैंक गॉड, यीशु ढूंढ रहे हैं। एक तो बाइबल कहती है लोग यीशु को ढूंढ रहे थे, मगर यीशु मसीह भी लोगों को ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी स्त्री जो पीछे से आकर छुई और अपने शरीर में अनुभव की कि मैं चंगा हो गई हूं। और जब यीशु मसीह उसको ढूंढने लगे तो उसको पता लगा कि यीशु मसीह को पता लग गया है किसी ने उसको छुआ है और वो मैंने है। और थोड़ा अगर देरी करूं तो उंगली बता कर बोलेगा, तू ए स्त्री, तूने नहीं छुआ क्या? क्यों चुपचाप खड़ी है? उससे अच्छे आके बोल देते हैं। उसने कहा मैंने आपको छुआ है। सो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को 14 वचन पढ़ते हैं, 34 सॉरी। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया। तू पीछे से आकर विश्वास में छुई ना। इसके पहले अपने चंगाई के लिए तू पैसे लेकर जा रही थी। ओके, पैसे लेकर जा रही थी, परंतु अब जब तू मेरे पास आई, पैसे लेकर नहीं, क्या लेकर? विश्वास को लेकर। तेरा विश्वास जो मेरे ऊपर है, उस विश्वास ने तुझे चंगाई किया है। जा कुशल के साथ। जो बीमारी 12 साल तुझे तकलीफ दिया, उससे तू आजाद रह जाना। प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई कर भेजे।
बहुत सारे लोग छू रहे हैं, परंतु एक प्रभु यीशु मसीह एक के छूने को जो है, एक उस स्त्री का छूना, उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहे थे। परमेश्वर को धन्यवाद। उसी तरह मत्ती की सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में बहुत ही प्रचलित है। प्रभु यीशु मसीह यरीको से गुजर कर जा रहे हैं, फिर से एक बड़ा झुंड यीशु मसीह के साथ में है, और जक्खाई नाम का व्यक्ति जो है, जो चुंगी लेने वाला का सरदार, ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु वो लोगों के भीड़ के खातिर वो यीशु मसीह को देख नहीं पाया, क्योंकि उसका कुछ कमी घटी है। वो ये है, वो नाटा था, वो शॉर्ट, परंतु वो जिद्दी व्यक्ति होगा, नहीं मैं कैसे भी यीशु को देखूंगा, और वो यीशु को देखने के लिए कोशिश किया। लोगों के बीच यीशु जा रहे हैं, वो देख नहीं पाया, सीधा उसी रास्ते में आगे दौड़ कर गया, और एक वहां पर वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया, गुलार का पेड़ में चढ़कर बैठ गया, और यीशु मसीह को जाड़ में ऊपर गुलार का पेड़ के ऊपर बैठकर ढूंढने लगा, देखने लगा, ढूंढने लगा। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उस वृक्ष के नीचे जाकर जक्काई से कहा, जक्काई तुरंत उतरा, आज मैं तेरे घर पे आना चाहता हूं। नाउ डिफरेंस देखिए, वो स्त्री के पास एक समय में पैसा था, वो जीरो हो गई। अब जक्काई पूरा पैसे से भरा हुआ व्यक्ति है, पूरा पैसे से। यीशु मसीह कहते तुरंत नीचे, आज तेरे घर में आना चाहता हूं। बड़े खुशियों के साथ वो जो है यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। झुंड जो है यीशु मसीह के पीछे था, वो जक्काई के घर के पास चले गए। जक्काई अंदर गया, यीशु मसीह अंदर गए, 12 शिष्य लोग अंदर गए, और भी जगह है। वो जक्काई बोला रहेगा, आ जाइए, अंदर आइए, अंदर आइए। कोई अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, सब बाहर खड़े हैं, और बाहर खड़े तो खड़े हैं, कुछ लोगों का मुंह चुपचाप नहीं रहता है, बाहर खड़े हैं तो खड़े हैं, और उन लोग बोल ही दिया। देखो यीशु मसीह किसके घर में गया? पापी व्यक्ति के घर में गया। यीशु ने नहीं कहा तू पापी है, वही उसका ग्रेटनेस है। यीशु ने नहीं कहा तू पापी है, यीशु ने उस पापी व्यक्ति को कहा मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। परंतु बाहर खड़े हुए लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं पवित्र हूं, सबसे डेंजरस। जो अपने आप को सोचता है कि मैं पवित्र हूं, सबसे डेंजरस। मैं ही अच्छा हूं, और स्पेशली तुमसे अच्छा हूं। ओके, जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं पवित्र हूं और वो पापी है, बाहर खड़ा होकर कह ही दिए कि देखो यीशु मसीह किसके घर में गए? पापी व्यक्ति के घर में गए, उनके घर में जाकर बैठे खाने के लिए। वो भी इस बात को जक्काई ने सुना और अपने मन में सोचा, ये यीशु ने तो नहीं बोला, ये लोग ने बोल दिया, मगर बोला हुआ बात सही है क्या गलत है? ओके, जब उसने ये बात को सोचा कि उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है। हाँ मैं क्या हूं? पापी हूं। हाँ मैं पापी हूं। आखिर में प्रभु यीशु मसीह के पास उसने अपने पाप को किस तरह कन्फेस किया। उसने कहा मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से आधा मैं गरीब को दे दूंगा। कितना बचा? आधा बचा। फिर कह रहा है कि मैंने किसी से भी लूट कर लिया तो 6 गुना वापस दे दूंगा। कितना बचा? 0 हो गया। उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास खाली कर दिया। अर्थात उसने अपनी बुरा जिंदगी को छोड़ दिया। उसका देना बताता है उसने किया हुआ पाप को कबूल कर रहा है, ये सब मैं गलत रीति से जो है कमाया हुआ चीज है। उसने अपने आप को शून्य किया। तब जाकर यीशु मसीह ने कहा आज ये घर क्या हुआ? उद्धार पाया है। आज ये घर।
यीशु जिस घर में आते हैं ना, वो घर उद्धार पा लेता है। एक व्यक्ति को ढूंढकर यीशु मसीह गए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, वन इज सो इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स लूका का लिखा हुआ 17 अध्याय 17 वचन में यीशु मसीह ने कहा, बाकी के 9 कहां हैं? 10 में से एक ही लौट कर आया। चंगाई तो मैंने 10 को 10 किया, बाकी के 9 कहां है? 9 भी तो चाहिए यीशु मसीह को। और उसी लूका का लिखा हुआ उसका अगर हम 15 अध्याय में देखें 3 वचन से, एक व्यक्ति के पास वहां पर लिखा है 100 भेड़ थी, ओके, उसमें से एक खो गया। एक खो गया। पढ़ेंगे क्या 3 वचन से? लूका का 15 अध्याय 3 वचन। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, हाँ। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। वहां पर वो कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक जो खो गया वो एक को ढूंढ कर गया, 99 को उसने वहीं छोड़ दिया जंगल में। एक जो है जो खो गया उसको ढूंढते गया। एक जब मिल गया बड़े खुशियों के साथ उसको गले में डालकर, गले में लटका कर लेकर आया। अपने मित्रों से कहा, कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट। क्योंकि ये मेमना जो है खो गया था, फिर से मिल गया। फिर से 10वें वचन में अगर देखें वहां पर लिखा है, एक जो 10 कॉइन में से एक कॉइन जो है खो गया, और उस एक कॉइन को दिया लगाकर, झाड़ू मारकर, वो एक कॉइन जब मिल गया तो अपने सखियों को कह रही है कि आओ हम जो है आनंद मनाएं, लेट्स सेलिब्रेट। एक इंपॉर्टेंट है। 10वां वचन क्या कहता है? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक व्यक्ति जब मन फिराता है, ओके, और परमेश्वर के पास लौट कर आता है, उसके प्रति बाइबल कहती है स्वर्ग जो है, देवदूत जो है आनंद मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को एक जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब 2 बेटों में से छोटा बेटा खो गया, सब कुछ बर्बाद कर कर लौट कर आया, पिताजी ने जो है कहा, आओ हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और फिर से जी उठा है, खो गया था और फिर से मिल गया, लेट्स सेलिब्रेट। एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम भी इस संसार में, बहुत बड़ा संसार में, ओके, हम भी एक जो है थे जिसको परमेश्वर ने ढूंढ कर हमें क्या किया है? उद्धार किया है। हम भी तो परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भी तो उन खोए हुए लोगों में थे, पर तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड परमेश्वर हमारे जीवन को छुआ, हमारे जीवन को बदल दिया। परंतु प्रियो, परमेश्वर हमेशा जो है ना, उस एक क्यों ना हो, एक के अंदर फ्रूट को ढूंढता है। ओके, मार्कुस का लिखा हुआ 10वां अध्याय 11वां अध्याय में देखेंगे, वहां पर लिखा है यीशु मसीह जो है अंजीर के वृक्ष के अंदर फ्रूट्स को ढूंढते हुए आया। तो हम एक वृक्ष जो है, हम फल देना चाहिए, और हमारा जीवन अगर फल नहीं देता है तो बाइबल कहती है वही का वही यीशु मसीह ने उस वृक्ष को सुखा दिया। हम अच्छे फल देने वाला होना चाहिए। हमारे मुंह के शब्द से क्यों ना हो,
हमारे चाल चलन से क्यों ना हो, हमारे हर एक चीज से हम अच्छे फल देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे में से एक बोलकर हमको परमेश्वर ने सेलेक्ट किया है। अगर हम परमेश्वर को नहीं जाने होते ना, या वो हमको ढूंढकर हमारा उद्धार नहीं किया होता ना, अब तक तो हम नाश हो गए होते। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, उनकी दया ने हमें क्या कर दिया है, बचा दिया है। सो आओ इस वक्त हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। क्यों ना हम प्रार्थना कर कर, प्रभु वो एक मैं था जिसको आपने बचा दिया, धन्यवादों कहकर प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। बहुत सारे बीमारों में से एक था 38 साल का व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ढूंढ कर गए हैं। बहुत सारे लोग छू रहे थे, परंतु यीशु मसीह एक छुआ हुआ स्त्री को ढूंढने लगे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ साथ चले, परंतु एक जो है वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था, जक्खा है, यीशु ने उसको ढूंढ कर निकला और कहा, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। प्रियो, एक समय था हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परंतु यीशु ने हमें ढूंढकर अपने वचनों से, अपने कार्यों से हमें उद्धार किया, हमें बचा दिया। आइए क्यों ना हम मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू जीसस। सब लोग जो है, सब लोग जो वचन को सुने हैं, सब लोग जो है एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करें, कहें थैंक यू, आपने मुझे बचा दिया, आप ही मुझे ढूंढ कर आए, मैं तो आपको जानता ही नहीं था, आप मुझे ढूंढ कर आए और मेरी जिंदगी को बचा दिए, धन्यवाद। परंतु आज भी कोई अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए हैं, तो आज यीशु मसीह आपको ढूंढ कर आए। प्रियो, अपने लाइफ यीशु मसीह के हाथ में दे देना। बिगड़ा है तो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा कर देंगे, परिस्थितियों को उल्टा कर देंगे। 38 साल बिस्तर उठाया था, जब यीशु से मुलाकात हुआ तो बिस्तर उठाकर चलने लगा। प्रियो, हमारे परिस्थितियों को यीशु बदल देगा। प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हाँ प्रभु, आप इस धरती में रहते समय में कई लोग आपको ढूंढ ढूंढ कर आए, परंतु बाइबल कहती है आप भी इस धरती में रहते समय कुछ लोगों को ढूंढते रहे, पापियों को ढूंढकर उद्धार करने के लिए आप इस धरती पर आए, ढूंढकर आपने चंगाई किया, ढूंढकर आपने पाप का क्षमा किया, ढूंढकर जाकर घर को उद्धार किया। आप कितने अच्छे परमेश्वर है प्रभु, कितने अच्छे परमेश्वर। हम सच में धन्य हैं क्योंकि आप हमारा परमेश्वर है, आप जैसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त जो लोग भी पिता आज आपसे दूर है, आज भी आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, आप उनका उद्धार होने का इंतजार कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग भी इस वक्त आपके वचन को सुने हैं, लॉर्ड उनके जीवन को आप छूइए प्रभु, उनको आप बदल दीजिए, उनके परिस्थिति को बदल दे, नाज़री यीशु के नाम से उनके परिस्थितियां बदल जाने दे। लॉर्ड उनके पापों को आप क्षमा करें, उनको आप नीतिवान बनाइए, उनकी बीमारी को चंगाई करें, उनको नया जीवन दीजिए परमेश्वर। शैतान के हर काम को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं परमेश्वर। आपका जीवन उनके अंदर कार्य करने दे, हर एक को छूइए और आशीष से भरिए, परिस्थितियों को बदल दे मेरे परमेश्वर। जैसे आज है कैसे वैसे कल हुए ना रहे। पवित्र आत्मा जी हर एक को अगुवाई करे और आशीष से भरे। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष से भरे।